अगर बीवी है तो कह दिया जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार अपनी बीवी के गाल पर कभी थप्पड़ मत मारना। एक औरत को कैसी इज्जत दी जा रही है। अगर वो किसी की बीवी है तो कहा जा रहा है खबरदार उसके गाल पर कभी थप्पड़ मत मारना। गाल पर थप्पड़ मारने का मतलब ये नहीं है कि गाल पर न मारो, पीठ पे खूब ठोको। तो मौलाना साहब तो कह रहे हैं गाल पे मत मारो, इसका मतलब गाल के अलावा जहां चाहो वहां मार सकते हो। गाल को बोलने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा नाजुक हिस्सा ये गाल होता है, यहाँ मारेंगे हो सकता है कि उसने अपने आप को बचाया और आंख में हाथ लग जाए, उंगली चली जाए और उसकी आंख फूट जाए। तो जब इतने नाजुक जगह पर मारने का हक नहीं दिया है तो औरत को मारने का मतलब यह ना गाल पर कि कहीं ना मारो। किसी कंडीशन में दिया है इजाजत, हम उस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं, परमिशन दी है किसी कंडीशन में, लेकिन उसमें भी इतने एहतियात के साथ कि तुम हल्की फुल्की मार सकते हो, वो भी तब जब आपकी बीवी आपके मना करने के बावजूद और पंचायत का फैसला मानने के बावजूद भी आपके अलावा किसी दूसरे मर्द को अपने बिस्तर पे बुलाती है और उसके साथ रंग रलियां मनाती है और समझाने के बावजूद भी नहीं मानती है। तो अब एक आखिरी रास्ता यह है कि उसको हल्की फुल्की मार सकते हो, लेकिन उस वक्त भी गाल पर नहीं, और इतनी भी नहीं कि पीठ पर लकड़ी और डंडों के निशान बन जाएं, इतना भी नहीं। और जब आपकी इस मार से भी वो रास्ते पे ना आए तब आप तलाक के बारे में सोचें, और उसमें भी मोहलत दी कि डायरेक्ट 3 तलाक मत दो, तलाक तलाक तलाक, डायरेक्ट उसको बंदूक की 3 गोली उसके ऊपर मत धमक दो कि बेचारी की जान ही चली जाए। उस कंडीशन में भी बताया कि उसको 1 तलाक दो जब वो हालत तोहर में हो, पाकी की हालत में हो, और फिर सोचने और समझने का मौका दो। और फिर जब वो दूसरा महीना आए और फिर वो दूसरे महीने तक नहीं मानती है, फिर भी हरकतें कर रही है, और दूसरे महीने में जब वो हालत तोहर में हैज से पाक हो जाए तब आप उसको दूसरी तलाक दे सकते हो। ये बहुत लंबा एक अरसा हो, यानी इतना मौका दिया है कि एक कमजोर दिल की औरत डर जाएगी नहीं, इतना अब तो आखिरी रह गई है। तीसरे महीने में जहां तीसरी तलाक दी, हम हमेशा के लिए हराम हो जाएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोचने और समझने का पूरा मौका दिया है। इससे पहले अगर वो मान जाती है तो आप भी मान जाओ और उसको अपनी बीवी की शक्ल में कबूल कर लो, स्वीकार कर लो। मेरे भाइयों, बहुत संजीदा मजहब है इस्लाम। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ही यह है कि उसने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों को करो, और जिन कामों से रोकने का हुक्म दिया उनसे रुक जाओ। यही है इस्लाम। हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई, मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं। इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन करार दिया है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 कलिमात की, 10 बातों की वसीयत फरमाई। है मास, ये 10 काम तुम कर लो, ये 10 काम तुम्हें हर हाल में करना है। मेरे भाइयों, मैं तशरीह करता हुआ चलूंगा, लेकिन शायद मैं 10 तक न पहुंच पाऊं, इसलिए कोशिश करूंगा कि कम से कम 5 चीजें तो आपको बता ही दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीजों की वसीयत फरमाई और 10 चीजों में पहला नाम ये लिया, है मास ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। हाय मुआज, तुम कभी किसी भी हाल में अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, अल्लाह के साथ कभी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें आग में जला दिया जाए। अरे भाई 1 घंटा हो गया बोलते हुए, अब तो बैठ जाओ सही से, लगता है स्प्रिंग लगा हुआ है आपके। कुतिलता, अगरचे कत्ल कर दिया जाए। शिर्क बड़ी अजीब चीज है। शिर्क अरबी में शिर्क है, और इसी को अगर हिंदी में कहें तो बहु ईश पूजा,
बहुदेववादियत, बहुत सी देवी और देवताओं पे आस्था रखना, बहु ईश पूजा, एक ईश्वर को छोड़कर बहुत से खुदा बना लेना, इसी को शिर्क कहा जाता है। मजबूरी की कंडीशन में, मजबूरी की कंडीशन में इस्लाम कुफ्र की इजाजत तो देता है। एक याद रखिएगा मसला, आपकी जान जा रही हो, लोग पिस्टल लेकर खड़े हों, आप जंगल में अकेले हो, आपके दुश्मन आपको कत्ल करना चाहते हैं और आपसे कुफ्र कराना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कुफ्र कर वरना तेरी जान ले लूंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए कुफ्र की इजाजत तो है। मतलब अगर वो ये कहें कि अल्लाह को मानते हो क्या, हाँ, अल्लाह का इनकार कर, बंदूक ले कंपट्टी पर रख दे, अल्लाह का इनकार कर, आप जानते हैं ये लोग शूट कर देंगे, मार देंगे, बड़े जिद्दी लोग हैं, तो अल्लाह का इनकार करने से अगर जान बच रही है तो बचा लो। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी समझाने के लिए। समझिए पहले कुफ्र किसको कहते हैं और शिर्क किसको कहते हैं। कुफ्र भी हराम है, शिर्क भी हराम है, लेकिन कंडीशन देखिए क्या है। इस्लाम के अंदर सूअर का गोश्त भी हराम है, लेकिन अगर जान जा रही है आपकी, जान जा रही है आपकी और हलाल चीज कोई नहीं मिल रही है, तो जान बचाना भी फर्ज है। अगर आपको सूअर का गोश्त मिल रहा है खाने के लिए, तो इस्लाम परमिशन देता है कि अगर सूअर का गोश्त खाकर जान बच रही है तो जान बचा लो, लेकिन पेट भर के नहीं खाना है, सिर्फ उतना ही खाना है जितने में खाकर तुम्हारी जान बच सकती हो। ये कंडीशन, जान बचाना फर्ज है। लेकिन कहीं फर्ज होने के बावजूद इस्लाम कैटेगरी देखिए, मजबूरी है और जान जाने वाली है, कुफ्र से करने से तो जान बच रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुफ्र से जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन दिल से अल्लाह का इनकार मत करना। उनके मुंह पे कह देना हाँ 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 नहीं 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 मैं अल्लाह को मानता ही नहीं, मैं अल्लाह को मानता, सिर्फ जबान से कहना, दिल में अकीदा नहीं होना चाहिए। और जब वो छोड़ दे तुम्हें तो घर पे आओगे, अल्लाह तू तो मेरे दिल का हाल जानता ही है, मैंने मजबूरी में कह दिया था, अरे अल्लाह मैं दिल से तुझे मानता हूँ और तेरा इकरार करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपका इस्लाम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार किया। अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, ला तुशरिक बिल्लाही शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। यहाँ इस्लाम, अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अगर तुझे कत्ल भी कर दिया जाए और तुझे जला दिया जाए, आग में डाल दिया जाए, ये काम करा लेना, लेकिन शिर्क मत करना अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। मौलाना जर्जीस मर गए, जर्जीस की कब्र बन गई, जर्जीस का मजार बन गया, बेटा बेटी अल्लाह से मांगो, आय अल्लाह 10 सालें हो गई, बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं हुई, अल्लाह मुझे नेक बेटा दे, मुझे नेक बेटी दे। ठीक है, अब आप जर्जीस के पास कब्र पे चले जाओ, मजार पे, और कहो बहुत अच्छे आदमी थे, आय अल्लाह तू डायरेक्ट मेरी नहीं सुनता है, इनके वसीले से हम दुआ कर रहे हैं, जर्जीस साहब तुम मेरी दुआ लेके अल्लाह के पास चले जाओ, जर्जीस साहब मुझे अल्लाह से बेटा बेटी दिलवा दो। यही शिर्क है। मैंने कह दिया जो कहना था, समझदारों के लिए इशारा काफी है, कोई जरूरी है किसी का नाम लिया जाए? जब बगैर नाम लिए बात बन रही हो तो नाम नहीं लेना चाहिए। मेरे भाइयों, मैंने अपना नाम ले लिया और क्लियर कर दिया, ये शिर्क है कि अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारा जाए, किसी और से मांगा जाए। इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, सवाल करो तो अल्लाह से, व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब करो तो अल्लाह से। मेरे भाइयों, कोई कंपट्टी पर बंदूक रखकर ये कहे कि मैं पूरी कौम का सरदार हूं, मुझे सजदा कर, मेरे सामने झुक, मेरे सामने सजदा कर, या मेरे सरदार को सजदा करो, ये मेरे सरदार हैं, तो अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो। लेकिन अगर किसी को सजदा करके
जान बच रही है, तो यहाँ इस्लाम आपको जान बचाने की इजाजत नहीं देता, सजदा करने की इजाजत नहीं देता। यहाँ कहा है अल्लाह के रसूल ने, आए मास शिर्क मत करना। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना पड़े तो किसी गैर के सामने सर झुकाकर अपनी जान मत बचाना। अगर वो तुम्हें मारना चाहे तो मार दें, कुतिलता कत्ल करना चाहे तो कत्ल कर दें, हुर्रिता जलाकर आग में डालकर तुम्हें कोयला बनाना चाहे तो बना दें, राख करना चाहे तो कर दें। ये अपने जिस्म को दुनिया में करा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सजदा मत करना। अब आप समझ गए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब हर मुसलमान गौर करे कितना परसेंट मुसलमान है। पहले तो ये गौर करे कि वो मुसलमान है या नहीं, फिर ये गौर करे है तो कितना परसेंट, कितना परसेंट वो मुसलमान है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई आदमी 10% भी कह सके कि मैं 10% भी मुसलमान हूं। आगे आने वाले वाकयात अभी हम चल रहे हैं आपकी तरफ। मेरे भाइयों, अकल भी नहीं मानती इस बात को। आप बताइए, आप यहाँ रहते हो भुलकी में, और आपकी बीवी भुलकी में रहती है, और आप मेहनत करने दिल्ली गए, और दिल्ली में कोई आदमी मेहनत कर रहा है, यहाँ से आया बेचारा और वो घूमने आया, आप ही के गांव का है भुलकी का। अब आपने दिल्ली में एक साड़ी खरीदी 5,000 की, 10,000 रुपए की खूबसूरत साड़ी खरीदी, और खूबसूरत साड़ी उसके हाथ में देकर कहा कि भाई तुम तो भुलकी जा रहे हो ना, उत्तर दिनाजपुर मेरे गांव में जा रहे हो ना, ऐसा करो कि ये साड़ी मेरी बीवी को दे देना। शौहर ने मेहनत की, मजदूरी की, अच्छा कमाया, और उसके बाद एक साड़ी खरीद कर अपने दोस्त को दी और कहा कि मेरे गांव में जाना और मेरी बीवी को दे देना। दोस्त घर पे आया, दरवाजे को दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला, आइए बैठिए। क्या हुआ? आपके हस्बैंड ने आपके लिए साड़ी भेजी है। उसने साड़ी दी, ओह इतनी खूबसूरत साड़ी, आइए आइए बैठिए, चाय पी के जाइए। उसने दरवाजे खोले। अब हकीकत क्या है, उस औरत को तारीफ किसकी करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की? आपकी अकल भी कहेगी यार जिसने साड़ी भेजी है उसकी तारीफ, कितने अच्छे हैं मेरे शौहर, देखो इतनी दूर से भी मुझसे कितना प्यार करते हैं और मुझे कितना मानते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, साड़ी भेजी। अब वो औरत बजाय शौहर के तारीफ करने के अपने दिल के सारे दरवाजे इस साड़ी लाने वाले के लिए खोल दे। एक्सक्यूज मी, आइए चाय पी लीजिए, आप कितने अच्छे हैं, आप हमारे लिए साड़ी लेके आए हैं, चलिए कहीं डेट पे चलते हैं, चलिए कहीं घूमने चलते हैं। उसी की तारीफ के पुल बांधने लगे। और शौहर को अगर पता चल जाए दिल्ली में बैठे हुए आज के इस कंप्यूटराइज्ड दौर के अंदर कि कमबख्त साड़ी मैंने भेजी और बेगैरत दिल दे बैठी साड़ी देने वाले को, वहीं से मोबाइल करेगा, फोन की घंटी बजेगी, बीवी उठाएगी, कुछ सुनेगा नहीं, कहेगा तलाक तलाक तलाक। कम बखत साड़ी मैं भेजू तारीफ दूसरे की कर रही है, साड़ी मैं भेजू घूम रही दूसरे के साथ। अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, पीरों को, वलियों को भेजा कि जाओ तुम मेरे दीन का प्रचार करो और इस्लाम की और तौहीद की दावत को बुलंद करो। बजाय इसके कि हम अल्लाह की हमदो सना बयान करें, उसी को मुश्किल कुशा माने, उसी को हाजत रवा समझें, अब हम अल्लाह को छोड़कर कहें कि तुम्हारे दर पे आया हूं, झोला झोली भर के जाऊंगा वरना मर के जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, इससे बड़ी बेगैरती की बात क्या हो सकती है? जैसे एक शौहर अपनी बीवी की बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे ही अल्लाह भी इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बंदा मुझे छोड़कर मेरे ही हम ही तुम्हारे जैसे बंदों से मांगे। अरे तुमको खाने की जरूरत पड़ती है, उनको भी पड़ती है, तुम पीते हो वो भी पीते हैं, तुमको बुखार आता है उनको भी आता है, तुम्हें सर में दर्द होता है उनको भी सर में दर्द होता है, तुमको पेशाब पायखाने की जरूरत होती है उनको भी होती है। वो खुद हमारी रोजी रोटी के मोहताज हैं, वो खुद हमारे मदद के मोहताज हैं, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को समझ लीजिए तो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे आप दाखिल हो जाएंगे। तो पहली चीज यहीं पर स्टॉप, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिकता। पहली चीज काट दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जला दिया जाए, अपने आप को जला लेना, कटवा लेना, लेकिन गैरुल्लाह को सजदा न करना, शिर्क मत करना, पहली चीज। दूसरी चीज, आइए नौजवानों तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज, वला तउक्कन्न वालिदैक वइन मराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक।
कभी किसी भी हाल में अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, उनके साथ बुरा सलूक मत करना, उनका दिल कभी मत दुखाना। आगे वाले जुमले मेरे भाइयों हमारी आंखें खोल देंगे। वही नमरा कान तखरुजा मिन अहलिका व मालिक, अगर जे तुम्हें तुम्हारे वालिदैन, तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप दोनों तुम्हारे घर से, अपने घर से नहीं, वो तो घर है ही, तुमने मेहनत करके जो घर कमाया है और बनाई है बिल्डिंग, और तुमने जो शादी की है, अगर वो तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने घर से निकल जाओ, तो अपने बाप का हुक्म मानते हुए तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। वो अगर वो कहें कि तुम अपने अहल वयाल, बीवी बच्चों को भी छोड़ दो और भागो यहाँ से, तो तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानकर अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा। ये एक अलग मसला है कि अगर बाप गलती पर हो और बेटे की गलती ना हो। मैं अभी इस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि माँ बाप का मकाम कितना बड़ा है और वालिदैन की अहमियत कितनी बड़ी है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, घर तुम्हारा, तुमने मेहनत करके कमाया बनाया, ठीक, लेकिन अगर तुम्हारे बाप कहे जर्जीस जाओ यहां से हटो, जर्जीस को अपनी कमाई वाला घर छोड़ना पड़ेगा बाप का हुक्म मानते हुए। ये तुम्हारी बीवी बड़ी नाफरमान है, अल्लाह की नाशुक्री है, छोड़ो इसको, चलो, हमें छोड़ना पड़ेगा। और इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, जरा सुनिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुल्क के शाम में मिलने के लिए गए। दरवाजे को दस्तक दी, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला। जरा सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया है, मैंने आहिस्ता स्पीड कम कर दी है ताकि आपको समझाऊं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने गए, दरवाजे को दस्तक दी, बहू ने, बेटे की बीवी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखती है, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कहा मुझे इस्माईल से मिलना है। बीवी को नहीं मालूम कि ये मेरे ससुर हैं, लेकिन ससुर को मालूम है कि ये मेरे बेटे इस्माईल का घर है और ये उसकी बीवी है, लेकिन बता नहीं रहे कि मैं तुम्हारा ससुर हूं। कहा कि बेटी मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, मुझे तुम्हारे शौहर से मिलना है। कहा कि वो तो जंगल में शिकार करने गए हैं, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए वो जंगल में चले गए, शिकार करके लाएंगे, शाम को गोश्त आएगा तब हांडी पकेगी।